हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खुश मस्त और स्वस्थ हैं। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो अभी अपने जो मॉक टेस्ट चल रहा है सीरीज, उसमें कहाँ पे पहुँच गए अभी? आज अपने 814 पे है ना। तो इंग्लिश वाले 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। जहाँ आपको नोट करने के लिए कुछ चीज़ें लगे तो उनको नोट करिएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा और आपको 1 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। चलो बच्चा, अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या दे रखा है बेटा? फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। बच्चा, हमें एरर वाला पार्ट पकड़ना है ना। तो व्हेन यू गो डाउनस्टेयर टू पे द मेन द बिल। अच्छा, सबसे पहले तो देखो, व्हेन यू गो डाउनस्टेयर और इसके बाद में टू पे। अब इस टू पे के बाद में बेटा ये दोनों है ना, द मेन और द बिल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ऑब्जेक्ट है। पे से पूछो क्या पे करना है, बिल, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। इससे पूछो, पे से पूछो किसको पे करना है, आदमी को, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। और बेटा आपको पता है 2 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहो तो द बिल को पहले ले जा सकते हो और द मेन को बाद में भी ला सकते हो, लेकिन तब आपको टू लगाना पड़ेगा। टू पे द बिल टू द मेन, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों को लगेगा ये द मेन और द बिल दो एक साथ कैसे आ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जैसे शी कुक्ड मी फूड, सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या पकाया, भोजन किसके लिए, मेरे लिए। आप चाहो तो फूड और मी को बदल भी सकते हो, फूड पहले ले आओ और फॉर मी को बाद में ले आओ, है ना। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट है। चक्कर ये है कि गो शब्द क्या चीज है, वर्ब, और वर्ब के जो बाद में आता है वो कौन होता है, एडवर्ब। और डाउनस्टेयर, डाउनस्टेयर और अपस्टेयर को अगर आप किस रूप में यूज करो, एडवर्ब के रूप में यूज करो, तो बेटा इनमें एस जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर ये एडजेक्टिव के रूप में हो ना, अगर ये एडजेक्टिव के रूप में हो तो आप इनमें एस लगा भी सकते हो और एस इनमें से आप हटा भी सकते हो, ठीक है ना। मतलब अगर ये एडवर्ब के रूप में क्यों है, क्योंकि वर्ब के बाद में तो एडवर्ब के रूप में है, तो बच्चा आपको डाउनस्टेयर नहीं डाउनस्टेयर लिखना पड़ेगा। और ये शब्द नाउन के रूप में भी यूज हो सकते हैं, जैसे द अपस्टेयर्स इज बीइंग पेंटेड। अब अपस्टेयर्स का मतलब है ऊपर वाली मंजिल, तो अब यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है ये यहाँ पर नाउन है। लेकिन अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज करो तो आप इनमें एस जोड़ भी सकते हो और नहीं भी जोड़ सकते। तो अब हमारा फर्स्ट ही पार्ट गलत हो जाएगा, इसमें डाउनस्टेयर की जगह क्या होना चाहिए, डाउनस्टेयर्स होना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एरर। बेटा फिर से एरर वाला ही पार्ट आ गया है ना। इफ आई हैव टू सिट थ्रू वन मोर बोरिंग मीटिंग। सिट थ्रू वन मोर बोरिंग मीटिंग का मतलब है झेलना पड़े, बैठना पड़े, कहां पर, एक और बोरिंग मीटिंग में। तो ये फिक्स है, ये याद रख लो, ये फ्रेज फिक्स है। सिट थ्रू वन मोर बोरिंग मीटिंग का मतलब होता है अगर मुझे एक बोरिंग मीटिंग में और बैठना पड़े शुरू से अंत तक, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई थिंक, मुझे लगता है, आई विल स्क्रीम ऑन द टॉप ऑफ माई वॉइस, तो मैं अपनी सबसे ऊंची आवाज में मुझे चिल्ला पड़ूंगा, मैं चिल्लाने लग जाऊंगा। तो बेटा ऑन द टॉप ऑफ वॉइस नहीं होता, एट द टॉप ऑफ वॉइस होता है। ऑन द टॉप ऑफ वॉइस नहीं, एट द टॉप ऑफ वॉइस। अगर कोई बंदा अपनी उच्चतम आवाज में बोल रहा है, हाईएस्ट पिच में बोल रहा है, तो ऑन द टॉप ऑफ वॉइस नहीं होता, वो होता है एट द टॉप ऑफ वॉइस। तो हमारा आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 78 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दे रखा है, फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें इनमें से सबसे जो सही ऑप्शन है उसको उठाना है, किसके लिए, इस ब्लैंक में भरने के लिए ना। तो क्या दे रखा है, इट इज एडवाइजेबल, ये सलाह देने के लायक बात है, फॉर पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस किनको, राजनेताओं को, राजनेताओं को ये बात सलाह देने के लायक है। टू, कि वो क्या करे, लिंकन को, लिंकन को नहीं यहाँ पर, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन को क्या करे, अप्राइज करे, एक एम्यूलेट करे, एक लॉद करे या अप्रेज करे। इफ दे वांट, यदि वो चाहते हैं। अब इस दे का यूज किसके लिए हो रहा है, पॉलिटिशियंस के लिए। यदि ये पॉलिटिशियंस चाहते हैं क्या करना, गेन करना सपोर्ट, किसका, जनता का। अगर जनता का सपोर्ट चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, अब्राहम लिंकन से नफरत करनी पड़ेगी, उनके बराबर होना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, टू इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म, सूचित करना, ठीक है ना। नोटिफाई करना, नोटिफाई करना, ठीक है ना। किसी को किसी चीज के बारे में कुछ बताना है तो उसको नोटिफाई करना, अप्राइज करना बोलते हैं। एम्यूलेट का मतलब होता है बराबर आना किसी के, क्या हो जाएगा इसका मतलब, टू ट्राई, कोशिश करना, टू बी इक्वल, या सीधा टू इक्वल लिख दो, इक्वल खुद ही वर्ब बन जाएगी, टू इक्वल। और एक्सेल, एक्सेल का मतलब किसी से आगे निकल जाना। इसी एक्सेल से क्या बना होता है, एक्सीलेंट बना होता है। तो किसी के बराबर आने की कोशिश करना या किसी से बेहतर बनने की कोशिश करना, इसका मतलब होता है, लोथ का मतलब होता है टू हेट, घृणा करना,
ठीक है ना, डिसगाइज, डिसगस्ट, टू डिसगस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अप्रेज का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, टू जज, जज करना, क्या चीज, वैल्यू या फिर क्वालिटी, वैल्यू और या फिर क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी और वैल्यू को जज करना ऑफ समथिंग, उसको बेटा क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अप्रेज करना, अप्रेज करना। इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, एस्टिमेट करना, एस्टिमेट करना, ठीक है। असेसमेंट करना, किसी चीज का एसेस करना, एसेस करना, ठीक है। इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करना, इवेल्युएट का इन तीनों का मतलब होता है मूल्यांकन करना किसी चीज का, ठीक है। तो अब बताओ भाई, अगर किसी नेता को सपोर्ट चाहिए किसका, जनता का, मास जनता का, तो उसको अब्राहम लिंकन के इन चारों में से क्या करना पड़ेगा, बराबर आना पड़ेगा। जो जो क्वालिटी, जो गुण उनमें थे उनके बराबर आना पड़ेगा, क्योंकि उनमें गुण थे तभी तो वो इतने पॉपुलर हुए थे ना। तो नेताओं को क्या करना पड़ेगा, एम्युलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा भाई, अगर कोई आदमी या चीज किसी को एम्युलेट करे तो वो उसके बराबर आ गई या क्वालिटी में उससे बेहतर हो गई, तो यही हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 79 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में बच्चा अपने को क्या दे रखा है, फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, है ना। इसमें भी ऑप्शन फिल इन ब्लैंक वाला ये, मेरे टीचर ने ट्रीट मी, मुझे ट्रीट किया ए डिलीशियस डिनर, मेरे लिए डिलीशियस डिनर ट्रीट किया टीचर ने। व्हेन आई वन ए गोल्ड मेडल, जब मैंने गोल्ड मेडल जीता इन लास्ट ईयर साइंस प्रोजेक्ट, मैंने लास्ट ईयर के साइंस प्रोजेक्ट में जब मेडल जीता, गोल्ड मेडल, तो मेरे टीचर ने मुझे क्या दिया, एक डिलीशियस मेडल। अगर आप किसी बंदे के लिए कोई चीज खरीद रहे हो, मतलब किसी बंदे के लिए चीज खरीद रहे हो और पैसे आप दे रहे हो, लेकिन वो चीज किसी और को दी जानी है, तो उसके साथ ट्रीट टू लगा दो, ट्रीट टू, ट्रीट टू लगा दो, ठीक है ना। मतलब मेरे टीचर ने मेरे लिए डिलीशियस डिनर खरीदा और उसका पैसा किसने दिया, टीचर ने दिया। मैं ये भी बोल सकता हूं, आई ट्रीटेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप के लिए खरीदा, माई सेल्फ टू ए न्यू पेयर ऑफ शूज, ए न्यू पेयर ऑफ शूज, मैंने अपने लिए एक नए जूतों की जोड़ी खरीदी। तो जूतों की जोड़ी के लिए पैसे कौन दे रहा है, मैं ही तो दे रहा हूं ना, तो इसलिए मैंने ट्रीट के साथ किसका यूज किया, टू का यूज किया। तो बच्चा इसमें ट्रीट टू हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 80 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 80 में बेटा क्या दे रखा है, फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेस्ट एक्सप्रेस मतलब हमें इसका सिनोनिम बताना है। लर्नड आदमी कौन होता है, लर्नड आदमी विद्वान आदमी, विद्वान आदमी। अगर लर्न की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अगर लर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखेंगे तब तो क्या बनेगा, लर्नड, और थर्ड भी क्या होगी, लर्नड। लेकिन अगर हमें लिखना है विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, तो उसको लर्नड नहीं बोलते बेटा, उसको लर्नड बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब क्या होता है, विद्वान, पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है ना। एलिजिबल, इलेजिबल, लेजिबल का मतलब ऐसी हैंडराइटिंग जो पढ़ी जा सकती है, इलेजिबल ऐसी हैंडराइटिंग जो नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है ना। जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्क्रिबल, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्क्रिबल। ऐसी हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, दैट कांट बी रीड, ऐसी लिखाई जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। लिबर्टाइन, लिबर्टाइन किसको बोलती है भाई, ए पर्सन इंडल्ज, जो उलझा हुआ है, इंडल्ज्ड, इंडल्ज्ड है इन सेक्सुअल, या फिर जिसको बोल सकते हैं अपने सेंसुअल, इंद्रियों से होने वाला, सेंसुअल प्लेजर्स, प्लेजर्स, कैसी खुशियों में उलझा हुआ आदमी है, सेक्सुअल या सेंसुअल। सेंसुअल कौन सी होती है, ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाला सुख, खाने का, इस प्रकार की चीजों का, ठीक है ना। तो इसके लिए ये एल है ना, ऐसे एल से बनने वाले 8 शब्द होते हैं। एक तो लिबर्टाइन हो गया, ऐसे 7 शब्द और भी होते हैं जिसका यही मीनिंग होता है, अच्छा आदमी या एक तरह से खराब आदमी, परवर्ट आदमी, जिसको परवर्ट बोल सकते हैं। आज आपने देखना है परवर्ट का अर्थ क्या होता है, परवर्ट। अच्छा, एल से बनने वाले ऐसे 8 शब्द मैं दिखाता हूं आपको, जैसे लेसिवियस, लेसिवियस, ठीक है ना, ल्यूड, ठीक है, लेचरस। आपने सुना है क्या नाम, लिच्चड़ आदमी है, ये तो बड़ा लिच्चड़ आदमी है यार, बड़ा लिच्चड़ आदमी है, वो इसी से बना हुआ है, लेक्चर से बना हुआ है, लेक्चर, लेक्चर, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं लाइसेंसस, LICENTIOUS, ठीक है ना। लिबिडस, LIBI, लिबिडस, ठीक है ना। इसके अलावा हो सकता है लस्टफुल, इसके अलावा उसको बोल सकते हैं अपने लस्टफुल, अपन उसको बोल सकते हैं लुब्रिशियस, लुब्रिशियस, लुब्रिशियस। तो बेटा ये 8 वर्ड आप ध्यान में रखना, ये 8 एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है ना। हाँ, ये हो जाएगा भाई। चलो इसके बाद में देखते हैं रिबाल्ड। रिबाल्ड का मतलब होता है टू टॉक अबाउट सेक्स, ठीक है ना, इन
रूड, रूडली भी कह सकते हो, रूडली। इन हटा दो सीधा, इन हटा दो सीधा, रूडली लिख दो, रूडली, रूडली बट ह्यूमरसली, HUMOROUSLY, ह्यूमरसली, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑब्सिन, ऑब्सिन, ठीक है ना। वल्गर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, वल्गर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा बेटा। तो आंसर तो हमारा भी बन चुका है ऑलरेडी। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 81 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस, जो बेस्ट एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो डाइवर्ज, डाइवर्ज का आपको पता है, डाइवर्जेंट का पता ही है। डाइवर्ज से क्या शब्द बन गया, डाइवर्ज से क्या बन गया, डाइवर्ज से क्या बन गया, डाइवर्सिटी बन गया, जिसको अपन डिवर्सिटी बोल सकते हैं, डिवर्सिटी, है ना। तो बेटा ये एक जैसा होगा, डाइवर्ज है चीजें तो मिल रही है, चीजें अलग अलग हो रही है, अलग अलग हो रही है। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। अब अलग अलग हो रहा है तो उनके बीच में समानता है, क्या समानता है, असमानता है ना। तो असमानता के लिए कौन सा शब्द है इसमें, इसमें इसने क्या दे रखा है, डिस्पेरेट। ये रहा डिस्पेरेट। डिस्पेरेट का मतलब भी क्या होता है, असमानता। अगर किसी शब्द के बीच में PAR लिखा जाए ना, PAR, तो इस पार का मतलब होता है इक्वल, इस पार शब्द का मतलब होता है इक्वल, और डिस्पार है तो मतलब इक्वल नहीं है, असमान है, तो इससे क्या बन जाएगा, डिस्पेरेट बन जाएगा, ठीक है ना। इसी से बने हुए शब्द देखो, फिर इस पार से बने हुए शब्द देखो, पैरिटी, समानता। अगर कोई दो लोगों को बराबर तनख्वाह मिलती है तो उनमें क्या चीज है, पैरिटी है। औरतों को सैलरी कम मिलती है, आदमियों को ज्यादा मिलती है, तो उनमें क्या चीज चल रही है, डिस्पैरिटी चल रही है, डिस्पैरिटी चल रही है, ठीक है ना। पेरेबल, जिनमें तुलना की जा सकती है, और तुलना कब करेंगे, जब वो दोनों एक जैसे हैं। डिस्पेरेबल मतलब जिनमें आपस में तुलना नहीं की जा सकती। तुलना क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक जैसे नहीं है। कंपैरिजन या कंपेयर, कंपेयर का मतलब भी क्या होता है, तुलना करना। तुलना भी कब करेंगे, क्योंकि वो पार है, यानी एक दूसरे के एक जैसे है, तभी तो तुलना कर सकते हैं अपने उनमें, ठीक है ना। तो बेटा इसमें सभी में कौन सा शब्द है, पार दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, अब बताओ फिर इस डिस्पेरेट का और मतलब क्या हो सकता है। एक डिस्पेरेट के लिए शब्द होता है डेस्पेरेट, डेस्पेरेट। डेस्पेरेट का मतलब है आदमी किसी चीज को बुरी तरह से इच्छा है, मतलब पागल हुआ पड़ा है कि यार भाग दौड़ कर रखी है, निराश हो रखा है बुरी तरह से, तो किस कंडीशन में वो डेस्पेरेट, इसको बोल सकते हैं डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट, ठीक है ना। होपलेस, वो बंदा क्या हो चुका है, होपलेस हो चुका है, ठीक है ना। हताशा, डिसअपॉइंटेड, एक तरह से जिसको अपन बोल सकते हैं डिसअपॉइंटेड, हाथ पैर मारने की कंडीशन आ गई है उसकी, ठीक है। ये सारे बन जाएंगे। स्पेलिंग में चेक करो, सिर्फ ई और आई का अंतर है, उसमें आई है और इसमें ई है, ठीक है ना। तो आंसर तो हमारा क्या बन गया, डिस्पेरेट, ठीक है। अब देखो एनल का मतलब क्या होता है, इससे आपको एक मुहावरा याद रखना है, नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड। अगर कोई नियम या कानून है वो नल एंड वॉइड हो गया, रद्द हो गया, एनिहिलेट हो गया, मतलब अब वो यूज में नहीं है, एनिहिलेट, ओके। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एनल का मतलब वैलिड है या इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो जाना, किसी चीज का इनवैलिड हो जाना, ठीक है। इलीगल हो जाना, किसी चीज का वो वैध नहीं है, अवैध हो गई। अब उसको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं करते, नहीं, अनरिकॉग्नाइज्ड हो गई है, अब वो चीज क्या हो गई है, अनरिकॉग्नाइज्ड हो गई है, अनरिकॉग्नाइज्ड हो गई है, ठीक है। रोंदेवू, इसकी स्पेलिंग तो आपको हर हाल में याद करनी है, इसकी स्पेलिंग हर हाल में RENDEZVOUS, रोंदेवू। इसका मतलब होता है मिलने की जगह। आप एक पुराने जमाने में एक टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, सिमी ग्रेवल नाम की एक अभिनेत्री है, उसके प्रोग्राम का नाम था रोंदेवू, जिसका मतलब क्या था, वहां पर फेमस सेलिब्रिटीज आती थी इंटरव्यू देने के लिए, गपशप के लिए, है ना। तो इसका मतलब होता है ए मीटिंग प्लेस, एक ऐसी जगह है जहां पर लोग मिलते हैं, मीटिंग प्लेस, मिलने की जगह लोगों के लिए, ठीक है ना। या फिर एन अरेंज्ड मीटिंग, एक ऐसी मीटिंग जिसके बारे में पहले से अरेंजमेंट किया जा चुका है, एन अरेंज्ड मीटिंग, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, अपॉइंटमेंट बोल सकते हैं, इसको अपन अपॉइंटमेंट बोल सकते हैं, इसको अपन डेट भी बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। परसिवियरेंस वाला तो आपको मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं, जुझारूपना, कोई आदमी कंटिन्यूड एफर्ट टू डू और मेक समथिंग, कंटिन्यूड एफर्ट लगाना छोड़ नहीं रहा है, जुझारूपन है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ड्यूरेसी, ऑब्ड्यूरेसी, ऑब्ड्यूरेट से बना हुआ शब्द है, ऑब्ड्यूरेट का मतलब जिद्दी आदमी, तो ऑब्ड्यूरेसी हो जाएगा। स्टबरन आदमी, जिद्दी आदमी, स्टबरन, स्टबरन, तो इसका क्या बन जाएगा, स्टबरनेस बन जाएगा, ठीक है ना। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी आदमी, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी आदमी, तो क्या बन जाएगा, ऑब्स्टिनेट है ना, तो ऑब्स्टिनेस बन जाएगा, ऑब्स्टिनेट है ना, इसका ऑब्स्टिनेसी बन जाएगा, ऑब्स्टिनेसी बन जाएगा। स्टेड फास्ट आदमी, स्टेड फास्ट, जिद्दी आदमी, तो क्या बना दो, जिद है तो क्या बन जाएगा, स्टेड फास्टनेस बन जाएगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हो जिसको, डिटर्मिनेशन,
जिसको आप डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हो, जिसको आप रेजोल्यूशन भी बोल सकते हो, जिसको आप रेजुलेशन भी बोल सकते हो। तो ये सारे के सारे शब्द क्या बताते हैं, हट और जिद बंदा जुझारू है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। चलो आंसर तो अपना बन चुका है भी, कौन सा डाइवर्जेंट है तो क्या बन जाएगा, डिस्पैरेट बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 82 चेक करें भी। क्वेश्चन नंबर 82 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, उल्टा बताना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, डिनाउंस का मतलब होता है आलोचना करना, डिनाउंस का मतलब होता है किसी की आलोचना करना पब्लिकली, टू क्रिटिसाइज पब्लिकली, टू क्रिटिसाइज पब्लिकली, किसी की पब्लिकली क्रिटिसाइज करना पब्लिकली, ठीक है ना। तो डिनाउंस में तो हम भला बुरा कह रहे हैं और डिफेंड में हम उसको बचा रहे हैं, डिफेंड में हम उसका मतलब उसको बचा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिप्रीहेंड करना किसी को। ये अच्छे शब्द है, याद रखने हैं। रिप्रीहेंड का मतलब आलोचना करना, ठीक है ना। एक बढ़िया सा शब्द है रिप्रोबेट करना, रिप्रोबेट करना, रिप्रोबेट करना, इसका मतलब भी क्या होता है, आलोचना करना। बाकी सीधे साधे शब्द है, कंडेम करना किसी को, क्रिटिसाइज करना, वो मैं लिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये अच्छे शब्द है, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है ना। अच्छा, क्रिटिसाइज का मतलब तो ये होता है, ये इसका सिनोनिम बन गया क्रिटिसाइज करना। इसी का सिनोनिम ये बन गया, क्या बन गया, कंडेम करना। ये सिनोनिम है, ये और ये तीनों आपस में सिनोनिम है। अक्यूज का मतलब आरोप लगाना, किस चीज का, दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग और इलीगल, ठीक है ना। ये बोलना कि किसी आदमी ने कुछ गलत किया है, कुछ इलीगल किया है, तो इसका मतलब हम उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप लगाने को बोलते हैं इंडिक्ट, इंडिक्ट करना, प्रोसिक्यूट करना। हम उस आदमी को क्या कर रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। प्रोसिक्यूट करने का मतलब भी क्या होता है, आरोप लगाना, और इंडिक्ट का मतलब भी आरोप लगाना। अच्छा, अब आपको एक शब्द देखना है, परसिक्यूट। ये शब्द आपने खुद ने देखना है, परसिक्यूट का मतलब क्या होता है, उत्पीड़न करना, किसी का हैरेस करना किसी को, ये शब्द आपने देखना है, ठीक है। चलो आंसर तो अपना आ गया भी, डिफेंड करना। देखते हैं 83 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 83 में चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट बताना है बेटा, अपोजिट बताना है। एंटी डिलूवियन, एंटी डिलूवियन, एंटी, अगर कहीं पर एंटी लिखा आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, पहले, बिफोर। अगर कहीं पर क्या लिखा हुआ आ जाए, अगर कहीं पर लिखा हुआ आ जाए पोस्ट, तो इसका मतलब होता है बाद में, इसका मतलब होता है आफ्टर, ठीक है ना। तो एंटी का मतलब पहले का, यानी पुराना, पुराने का उल्टा क्या हो जाएगा, नया, तो क्या बन जाएगा, मॉडर्न। अब एंटी डिलूवियन को क्या बोल सकते हैं, बाइबल में कहीं पर उल्लेख है कि एक बाढ़ आई थी जिसमें पूरी सृष्टि का विनाश हो गया था, तो उसको एंटी डिलूवियन बोलते हैं ना। तो बिफोर द फ्लड, इसका मतलब है बिफोर द फ्लड, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्ट्रिक, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं ऑब्सोलीट, जो प्रचलन से बाहर हो चुका है, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं आर्केक, आर्केक का मतलब भी प्राचीन, घिसा पिटा, पुराना, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं आउटडेटेड, इसको अपन बोल सकते हैं आउटडेटेड। तो ये सारे के सारे कौन सी चीजें होती है, हैकनीड, एक बढ़िया सा शब्द हो रहा है हैकनीड, घिसा पिटा पुराना, हैकनीड, इसका मतलब भी घिसा पिटा और पुराना हो गया, ठीक है। तो उत्तर तो आ गया। आर्केक का तो, आर्केक और ये दोनों तो सेम ही होती है। फ्लुएंट का मतलब किसी लैंग्वेज को आप कैसे बोल सकते हो, इजीली, टू स्पीक और राइट ए लैंग्वेज इजीली एंड एक्यूरेटली, टू स्पीक और राइट ए लैंग्वेज, किसी भाषा को लिखना या बोलना एक्यूरेटली एंड इजीली, उसको क्या बोलते हैं अपने, फ्लुएंट बोल सकते हैं, फ्लुएंट बोलते हैं उसको, ठीक है। एफिशिएंट कैसा होता है भाई, कुशल, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कुशल, जो काम कैसे कर सकता है, वेरी वेल, विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी, जो ज्यादा, जिसमें ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, बिना कोई मिस्टेक करे काम कर ले, तो वो एफिशिएंट होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं भाई, आर्टिकुलेट। फ्लुएंट आदमी कौन से हो सकते हैं, आर्टिकुलेट है वो, आर्टिकुलेट है यानी उनके अंदर बोलने में एक्सपर्ट है, ठीक है ना। ऐसे आदमी वोकल है, ऐसे आदमी वोकल है, ठीक है ना। ऐसे आदमी और कैसे हो सकते हैं भाई, ऐसे आदमी आउटस्पोकन है, आउटस्पोकन मतलब खुल के बात कर सकते हैं, ये हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया बेटा मॉडर्न का, आपको पता ही है, इसका उल्टा ये पुराना है और इसका मतलब आधुनिक है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा मॉडर्न हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 84 में बच्चा आपने को दे रखा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाला। अगर किसी शब्द के लास्ट में क्या चीज है, डबल एल है, फुल, और हमें इसमें एक और जोड़ना है कोई शब्द, तो अगर डबल एल वाला शब्द है उसको किसी भी शब्द में जोड़ोगे तो एल एक हट जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, फुल। फिल वाला एक एल भी हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिल। तो ये तो गलत हो गया। जैसे स्किलफुल आदमी है, वेलकम लिखते हो, जब आप वेलकम करते हो किसी का, वेलकम लिखते हो, और जब इसमें कम जोड़ोगे तो बच्चा एक एल कम हो जाएगा, एक ही रह जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। सोशिएबल, ये शब्द होता है, सोशलेबल नहीं होता, सोशिएबल होता है, ये सीधा सोशिएबल, SOCIA, सोश। अब इसमें लगा दो
एबल सोशेबल हो गया। स्निपेट, स्निपेट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े किसी इंफॉर्मेशन के या न्यूज के, ठीक है ना, तो इसमें डबल पी आता है बेटा, स्निपेट, स्निपेट, ठीक है ना, ये होता है स्निपेट, ठीक है ना। इसका ये होता है क्या, पीसेस, स्मॉल पीस, स्मॉल PIECS, पीसेस ऑफ न्यूज या इंफॉर्मेशन, या कोई इंफॉर्मेशन के, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन के। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बिट का, मुझे एक छोटी खबर मिली है तो बिट मिला है आपको, स्पैक मिला है कोई, स्पैक्स मिला है कोई, बिट्स या स्पैक्स कह सकते हैं, जिसको टुकड़े बोल सकते हैं, स्पैक्स, ठीक है ना। पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े है ना, उनको क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स। स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मतलब भी क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होता है, तो बेटा ये इसके सिनोनिम बन जाएंगे। स्निच सही है, स्निच का मतलब होता है स्टील कर लेना, चुरा लेना, या किसी की फील्डिंग लगाना। जैसे कोई आदमी है और हम उस पुलिस को खबर कर दें, वो आदमी पुलिस से भागा हुआ है, हमने उसको खबर दे दी पुलिस को कि वो आदमी उस होटल में रुका हुआ है, तो उसको स्निच करना बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब है टू इन्फॉर्म, खबर दे देना, ऑन समबडी, किसी बंदे की खबर दे देना, ठीक है। जैसे ही स्निच्ड ऑन मी, ही स्निच्ड ऑन मी, उसने मेरी खबर दे दी, किसको, टू द पुलिस, पुलिस को। तो स्निच ऑन का मतलब होता है एक तो टू इन्फॉर्म ऑन समबडी, बिट्रे करना, इसके सिनोनिम है तो बिट्रे करना, किसी को धोखा देना, बिट्रे करना, धोखा देना। बिट्रे का मतलब भी वही होता है, किसी की खबर दे देना किसी दुश्मनों को, ठीक है। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ स्निच की स्पेलिंग सही है, इसमें स्निपेट में डबल पी आता है, स्निपेट में डबल पी आता है, तो ये भी गलत हो गया। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 85 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 85 में बच्चा क्या दे रखा है अपने को, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम मीनिंग। हमें वो शब्द पकड़ना है जिसका मीनिंग सेम है। एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, इन शब्दों का जो समूह दे रखा है इसका सेम मीनिंग। इजीली परसुएडेड, ऐसा आदमी जिसको आसानी से परसुएड किया जा सकता है, परसुएड का मतलब कोई काम करने के लिए राजी करना, मना लेना। और कंट्रोल्ड, या फिर जिसको नियंत्रण में लिया जा सकता है, ऐसा आदमी होता है बेटा एमेनेबल, एमेनेबल। मैनेजेबल, जिसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है, मैनेजेबल, ठीक है ना। प्लेकेबल, जिसको शांत किया जा सकता है आसानी से, प्लेकेबल, प्लेकेबल, ठीक है। एंटीडिल्यूवियन का तो आपको पता ही हो गया, घिसा पीटा पुराना, ठीक है। एलाक्रिटी, तत्परता, किसी काम को करने की तत्परता, ठीक है ना। ईगरनेस, ग्रेट ईगरनेस, ग्रेट विलिंगनेस भी कह सकते हो, बहुत भारी इच्छा, ठीक है ना। या जिसको अपन बोल सकते हैं ईगरनेस भी कह सकते हैं, उत्सुकता, या जिसको अपन एंथुजियाज्म भी बोल सकते हैं, किसी काम को करने का। एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश या उत्साह, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है बेटा उत्साह, ठीक है ना। अच्छा, एनाथमा, ऐसी चीज जैसे कोई आदमी एक कमरे में रहना, अपने फ्लैट में रहना पसंद करता है और लोग उसको बार बार साथ वाले जबरदस्ती उसको बाहर लेके जाए, आजा पार्टी करके आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ये चीजें उसके लिए क्या बन जाएगी, एनाथमा, एनाथमा। इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द होता है, एक बढ़िया सा शब्द होता है, वैसे तो कई सारे शब्द होते हैं, जैसे एक बढ़िया सा शब्द मेरी याद नहीं आ रहा है यार, मेरे दिमाग में से निकल रहा है वो, एक शब्द होता है मेरी याद नहीं आ रहा है, एनाथमा के लिए मैं बताऊंगा आपको। इस ये क्वेश्चन पेपर पूरा होने से पहले आपको वो शब्द लिखाता हूं, कुछ इजी वर्ड है वो नहीं, एक बढ़िया सा शब्द, प्रीकेशन, 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 इसको थोड़ा सा चेक करना, प्रीकेशन वर्ड को आप चेक करना थोड़ा सा। मेलडिक्शन, मेलडिक्शन, ये तो इजी सा शब्द है, ये तो आता ही आता है, इसके लिए मेलडिक्शन तो इजी सा शब्द है, ये आता है बेटा। ये प्रीकेशन शब्द आप याद गौर करना इस पे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आंसर अपना क्या बन जाएगा भाई, एमेनेबल, आंसर अपना बन जाएगा एमेनेबल, ठीक है ना, जिसको आसानी से अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। शब्दों का सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, विच मीन्स द सेम, हमें वो शब्द पकड़ना है जिसका मीनिंग क्या वो सेम हो। एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन, शब्दों के समूह के मिलता जुलता। जंप करना, डांस करना, अराउंड, चक्कर में, और एक्साइटेडली, पूरे जोश के साथ, है ना, तो उसको बेटा कैवर्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैवर्ट। इसको बोल सकते हो आप रोम्प, जिग, ठीक है ना, फ्रॉलिक, फ्रॉलिक भी जिसको बोल सकते हो, फ्रॉलिक, उछल कूद करना, हॉप, ठीक है ना, इन सभी शब्दों का मतलब होता है उछल कूद करना, ठीक है ना। सरकमवेंट, बच के निकल जाना, ठीक है ना। टू मैनेज, जुगाड़, मैनेज का मतलब जुगाड़ बिठा लेना, किस चीज का, टू गेट अराउंड, बच कर निकलने का, टू गेट अराउंड, ठीक है ना। या इसको कह सकते हैं टू फाइंड ए क्लेवर वे, टू फाइंड, ढूंढ लेना, ए क्लेवर वे, एक चतुराई भरा रास्ता, किस चीज का, टू अवॉइड, बचने के लिए, किससे बचने के लिए, कोई मुश्किल से, टू अवॉइड ए डिफिकल्टी, किसी मुश्किल से बचने का, या कोई कानून से भी बच सकते हो आप,
लॉ से बचने का रास्ता भी निकाल लो तो उसको बोलते हैं सरकमवेंट। इसको बोलते हैं इवेड करना, इवेड करना, इवेड करना, अवॉइड करना, बच जाना, अवॉइड करना। ओके, ये तो हो गए बेटा। कार्प का मतलब क्या होता है? कंप्लेन करना, छोटी छोटी मतलब बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे क्या करना, शिकवा शिकायत करना, ठीक है ना। इसके लिए एक मुहावरा होता है, मे के फस, बात का बतंगड़ बनाना, मे के फस, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो कार्प का मतलब होता है टू कंप्लेन, शिकायत करना, टू कंप्लेन अबाउट, अबाउट ट्राइफल्स। ट्राइफल्स किसको बोलते हैं? बिल्कुल छोटी बातें, महत्वहीन बातें, या पेटी मैटर्स। पेटी मतलब तुच्छ, मैटर्स है तो बातें। पेटी की जगह आप अनइम्पोर्टेंट भी लिख सकते हो, अनइम्पोर्टेंट मैटर्स, तो उसको बोलते हैं बेटा कार्प करना। गेट का मतलब होता है चाल, गेट का मतलब चाल चलने का स्टाइल, जिसको आप स्टाइल भी कह सकते हो, जिसको आप मैनर भी कह सकते हो, जिसको आप वे भी कह सकते हो, मतलब सभी का एक है तरीका, या जिसको आप वे भी कह सकते हो किस चीज का, ऑफ वॉकिंग, या जिसको आप मूविंग भी कह सकते हो, मूविंग ऑन फुट, मूविंग ऑन फुट, पैदल चलने का। तो चलने के लिए 3-4 शब्द होते हैं, पेस, स्पीड, स्पीड, ठीक है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, और जिसको आप बोल सकते हैं टेम्पो, म्यूजिक की स्पीड होती है ना, उसको टेम्पो बोलते हैं, टेम्पो, ठीक है ना। मजल वेलोसिटी, बंदूक की रिवॉल्वर में से जो बंदूक में से गोली निकलती है उसकी गति को क्या बोलते हैं? मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब भी क्या हो गया? गति तो हो गया ना, ये चेक करना मजल वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। चलो भाई, आंसर अपना क्या बन गया? केवर्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 87 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड, अंडरलाइन सेगमेंट, अंडरलाइन किया हुआ जो सेगमेंट है उसको हमें रिप्लेस करना है, तो इसका मतलब तो सब्स्टिट्यूट चाहिए भाई, सब्स्टिट्यूट चाहिए, ठीक है ना। आई वांटेड टू बाई यू डिनर, मैं आपके लिए डिनर खरीदना चाहता था, बट आई डोंट हैव एनी कैश ऑन मी, लेकिन मेरे पास कोई नकदी नहीं है। तो कैश ऑन मी, ओवर, अबाउट और एट, तो प्रेपोजिशन दे रखी है, तो ये प्रेपोजिशन को अंडरलाइन करना चाहिए था यहाँ पर, तो इसमें नो इंप्रूवमेंट। अगर मैं बोलूं आई डोंट हैव, मेरे पास आई हैव है तो है, और डोंट हैव नहीं है, कैश ऑन मी, तो इसका मतलब मेरे पास नकदी नहीं है, मेरे पास नकदी पैसा नहीं है, तो इसको कैश ऑन ही बोलते हैं बेटा, कैश ऑन, ठीक है। आई डोंट हैव एनी कैश ऑन मी, मेरे पास नकदी पैसा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, कैश के बाद में ऑन लगा दो, कोई इशू नहीं है, नो इंप्रूवमेंट इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन 88 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 88 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड, अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसको हमें रिप्लेस करना है, तो इसका मतलब हमें सब्स्टिट्यूशन वाला सेंटेंस क्वेश्चन है हमारा, सब्स्टिट्यूट करना है कौन से पार्ट को? इस पार्ट को, ठीक है। डिलाइटफुल, खुश है बंदा, किस बात के लिए? सिलेक्टेड होने के लिए, सिलेक्शन हो जाने के लिए, किसके रूप में? एज मतलब के रूप में, एज का मतलब के रूप में, किसके रूप में सिलेक्शन हुआ है? हेड गर्ल के रूप में, वो क्या चुनी गई है? हेड गर्ल। तो अगर कोई चीज दूसरों को खुशियां देने वाली है तो वो होती है डिलाइटफुल, 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 ठीक है ना। अच्छा, डिलाइटफुल पार्टी हो सकती है, डिलाइटफुल मीटिंग हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें उस मीटिंग ने लोगों को क्या दी? खुशियां दी, उस पार्टी ने क्या दी? लोगों को खुशियां दी। लेकिन अगर बंदा खुद खुश है तो वो डिलाइटेड होता है बेटा, डिलाइटेड, डिलाइटेड। अगर किसी चीज से मैं खुद आनंदित हो गया तो मैं अम्यूज्ड हूं, अम्यूज्ड हूं, अम्यूज्ड हूं। अगर कोई चीज लोगों को आनंद देने वाली है, लोगों का मनोरंजन करने वाली है, तो वो अम्यूजिंग होगी, फिर वो क्या चीज होती है? अम्यूजिंग होती है। समझ में आ गई बात? अगर कोई मूवी क्या चीज है? इंटरेस्ट देने वाली है, तो वो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर मेरा खुद का किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा हो गया तो मैं इंटरेस्टेड हूं, फिर उस चीज में इंटरेस्टेड हूं। अगर कोई मूवी बोर करने वाली है तो बोरिंग है, लेकिन मैं खुद बोर हो गया हूं तो मैं बोर्ड हो जाऊंगा। तो इसलिए बेटा मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? डिलाइटेड, ये हमें क्या लगाना पड़ेगा? डिलाइटेड। और आगे टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे यहाँ पर टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि ये हेडगर लड़की है, इस लड़की ने सिलेक्ट किया या लड़की को सिलेक्ट किया गया? लड़की को सिलेक्ट किया गया, इसलिए हम टू प्लस पहली फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, इसका पैसिव क्या बना देंगे? टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 89 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 89 चेक करेंगे। देयर कंप्यूटर सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बच्चा को इडियम दे रखी है और हमें उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो क्या दे रखा है? द कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन होता है? जो आपका प्रतिद्वंदी है, जो आपका राइवल है, जो आपको कंपटीशन दे रहे हैं। उसने क्या क्या? कट द ग्राउंड, उसने जमीन काट दी। फ्रॉम अंडर द फीट, आपके पैरों के नीचे से। अब पैरों के नीचे से जमीन काटने का मतलब पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और आपके पैरों के नीचे से जमीन कब खिसकती है? जब सामने वाला बंदा आपसे कोई हल्का काम करे या आपसे भारी काम करे, आपसे जबरदस्त काम करे,
उसने आपसे जबरदस्त काम किया, तो आपके पैरों के नीचे जमीन की, और तेरी यार ये क्या हो गया, मैंने सोचा ही नहीं था, है ना। बाई लॉन्चिंग, उसने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया मच बेटर प्रोडक्ट, यानी उसने आपसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट है वो कैसा था, इसके वाला बेटर है, तो आपका खराब है, तो खराब के लिए देखो कौन सा है, डिसीव का मतलब धोखा देना, ये तो हो नहीं सकता। टू मेक समबडी और हिज आइडियाज सीम लेस इंप्रेसिव, बस ये बन जाएगा। लेस मतलब कम, बेटर का मतलब ज्यादा, और लेस का मतलब कम, इंप्रेसिव प्रभावशाली, यानी जो आपके आइडियाज थे उनको उसने क्या बना दिया, कम प्रभावशाली बना दिया, उसके वाले आइडिया जब वो ज्यादा प्रभावशाली हो गए, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो बेटर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंगर का तो मतलब ही नहीं गुस्सा दिलवाना, एनकरेज करने का तो मतलब ही नहीं, एनकरेज करेगा, उत्साहित प्रोत्साहन करेगा, तो वो आपके पैरों के नीचे से जमीन थोड़े ना निकालेगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 चेक करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बच्चा हमें कोई इडियम दे रखी है और हमें उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। हिट द ग्राउंड रनिंग, हिट द ग्राउंड, आपको क्या याद रखना है, जैसे कोई युद्ध चल रहा है और उसमें एयरफोर्स वाले सैनिक आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही जमीन पर एरोप्लेन उतरता है, जो फाइटर प्लेन है वो जमीन पर उतरता है, तो उसमें से जो सैनिक है वो धीरे धीरे उतरेंगे, एकदम से उतरेंगे। हिट द ग्राउंड मतलब जमीन पर उतरेंगे, और जमीन पर उतरने के बाद वो आनंद से चलेंगे या बस उतरते ही तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। तुरंत भागना शुरू करेंगे ना, क्योंकि युद्ध की वजह से अफरा तफरी मची हुई है। तो हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब तुरंत कोई काम शुरू कर देना, ठीक है ना। जैसे जमीन पर उनके पैर टिके टिकते तुरंत भागना शुरू कर दिया, तो स्टार्ट शुरू कर देना, परफॉर्म काम करना इमीडिएटली, तुरंत, यही आपका आंसर हो जाएगा। बी सक्सेसफुल का मतलब नहीं है बाई चांस मतलब संयोग से सफल हो जाना, समस्याओं का सामना करना, कंटिन्यू परफॉर्मिंग, कंटिन्यू नहीं, एकदम से कोई काम शुरू करना, स्टार्ट परफॉर्मिंग इमीडिएटली, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 91 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 91 में बच्चा हमें क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म। या तो हमें एक्टिव बनाना है और या पैसिव बनाना है। अगर एक्टिव का सेंटेंस है तो पैसिव बनाना है, और पैसिव का है तो एक्टिव बनाना है। तो यहाँ पर देखो वर्ब चेक कर लो, अगर एक्टिव का सेंटेंस है या पैसिव का सेंटेंस है तो पता किसे चलेगा, सिर्फ वर्ब देख लो। तो इसमें वर्ब क्या दे रखी है, प्लीज्ड, वर्ब क्या दे रखी है, प्लीज्ड। ये क्या चीज है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड क्यों नहीं है। प्लीज की सेकंड फॉर्म प्लीज्ड होती है, थर्ड भी प्लीज्ड होती है, तो ये थर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज ही नहीं हो सकते। और अगर लगा रखी है थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रखी, तो अब ये यहाँ पर वर्ब का काम नहीं कर रही, कोई ना कोई और काम कर रही होती है। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म का यूज करना है तो साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड है, क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं, दे ही नहीं रखी, ठीक है। तो जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वाक्य एक्टिव वॉइस का है, क्योंकि पैसिव वॉइस तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना बनता ही नहीं है। तो हमें पैसिव बनाना है, तो क्या बना दूं, वोज या वर, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दूं, थर्ड फॉर्म लगा दूं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, पहले कौन चला जाएगा, अस चला जाएगा, अस पहले चला जाएगा, और गुड मैनर से ये बाद में आ जाएगा। तो अस से क्या बन जाएगा, अस से बन जाएगा वी। तो वी के साथ तो वर लगाना पड़ेगा हमें, वी के साथ तो हमें वर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वी तो बहुवचन है। तो वी वर वाले कितने हैं इसमें, देखो एक तो वी वर ये रहा, और एक वी वर ये रहा। अब देखो इसमें क्या है, विद प्लीज्ड वर्ब है ना, प्लीज्ड वर्ब है, प्लीज्ड वर्ब है बेटा। इसके साथ आपको बाई का यूज नहीं करना, इसके साथ बाई का यूज नहीं करना, इसके साथ आपको विद का यूज करना है, विद का यूज करना है, और या फिर आपको एट का यूज करना है। प्लीज्ड के साथ या तो विद लगाना है और या फिर एट लगाना है। तो इसमें कौन सा लगा देंगे अपने, प्लीज्ड के साथ ये देखो, प्लीज्ड के साथ ये देखो विद लगा रखा, यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बनाना है हमें। तो क्या दे रखा है, पुअर बेगर सेड, पुअर बेगर ने कहा ओ गॉड। अब ये भिखारी है, ये बेगर से क्या कर रहा है, प्रे ही तो कर रहा है ना, प्रार्थना ही तो कर रहा है, हे भगवान, हैव मर्सी ऑन माय सोल, मेरी आत्मा पर थोड़ी दया करो। मर्सी का मतलब दया करो। तो क्या हो जाएगा, बेगर ने ईश्वर से प्रार्थना करी, प्रेड टू गॉड, ठीक है। इनवोकिंग गॉड, यहाँ पर इनवोक मतलब ईश्वर को वो आह्वान कर रहा है, लेकिन आगे फिर आस्केड नहीं होना चाहिए, आस्केड नहीं होना चाहिए। बेगर है वो ईश्वर को आस्क थोड़ी करेगा, वो तो बेग होता, यहाँ पर बेग होता, प्रे होता, तो ये भी बन सकता था, लेकिन यहाँ पर तो आस्केड लिख रखा है, तो यही बन जाएगा फिर, ठीक है। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का मतलब तो वो होता है जो इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है, जिसमें अल्लाह, जो गॉड, ठीक है ना, हुर्रा, वो दे रखा हो, ठीक है ना। अब टोल्ड वो भगवान को बताएगा थोड़ी ना, भगवान से तो प्रे किया जाता है, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 93 चेक करें।
क्वेश्चन नंबर 93 चेक करते हैं। वन फायरमैन डाइड। अच्छा अभी क्लोज टेस्ट आ गया तो इसका मतलब 5 सेंटेंस आ जाएंगे इसमें एक साथ ही, ठीक है। तो वन फायरमैन डाइड, एक आदमी। फायरमैन कौन होते हैं भाई? फायरमैन आग बुझाने वाले, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना उनको फायरमैन बोलते हैं। वो मर गया। वाइल 14 अदर्स एड ए नेरो स्केप, और 14 बाकी का क्या हुआ? नेरो स्केप। नेरो स्केप किसको बोलती है? बाल बाल बचना। वेन ए पार्ट ऑफ द फैक्ट्री कम आउटलेट, जब हिस्सा, पार्ट मतलब हिस्सा किसका? फैक्ट्री, और कम का मतलब साथ साथ, एंड। फैक्ट्री के साथ साथ एक आउटलेट भी, आउटलेट का मतलब ब्रांच ऑफ ए वेल नोन बैटरी फर्म। अब बैटरी फर्म कौन सी होती है? बैटरी को क्या करने वाली फर्म है भाई? मैन्युफैक्चर्स करती है, या मैन्युफैक्चरेबल है, कि मैन्युफैक्चर्ड है, या मैन्युफैक्चरिंग है? तो ये क्या हो जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग। फर्म शब्द है, ये क्या चीज है? फर्म शब्द है, ये क्या चीज है? नाउन है। और नाउन के पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो ये क्या चीज है? उत्पादन करने वाला। उत्पादन करने वाला, तो जब वाला लिखा हो और या वाली लिखा हो तो आपको क्या लगाना है? वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी। जैसे इंटरेस्टिंग मूवी है, इंटरेस्ट देने वाली। बोरिंग मूवी है तो बोर करने वाली। तो वाली या वाला है तो हम क्या लगा देंगे? मैन्युफैक्चरिंग लगा देंगे। तो क्या हुआ? एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो फर्म है, अब डब्ल्यू एच आते नया वाक्य शुरू हो गया भाई। यहाँ से डब्ल्यू एच आ गया ना, यहाँ से नया वाक्य शुरू हो गया, ठीक है ना। तो इसकी वर्ब कौन सी आ जाएगी भाई? वेयर के बाद में दे सब्जेक्ट आ गया, और वर बैटलिंग, ये इसकी वर्ब आ गई, ठीक है ना। ये वाक्य कहाँ पर खत्म हो रहा है? ये वाक्य यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है ना। और क्लैप्स है, ये फिर से वर्ब आ गई। ये क्लैप्स है, ये वर्ब आ गई, और इसका सब्जेक्ट कौन है? ये मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चर करने वाली जो फर्म है ना, ये इसका सब्जेक्ट है। ये तो सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, वो क्लैप्स कर गई। और यहां पर क्या चीज है? वर्ब बैटलिंग है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये रहा दे। दे तो भाई वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फर्म है, वो क्या करेगी? क्लैप्स कर गई। अब इसके बाद में अगले में क्या पूछा है देखते हैं। अगले में क्या दे रखा है? वेयर देवर, जहां पर वो क्या कर रहे थे? बैटलिंग, मतलब लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, मेजर बहुत बड़ा। क्या था भाई? जो फायरमैन है तो वो किससे लड़ाई करेंगे? फायर, आग बुझाने वाले होते हैं, वो किससे लड़ाई कर रहे होते हैं? कोई ट्रबल है तो समस्या, फ्रैक्चर है तो जख्म, रूइन है तो बर्बाद करना, और ब्लेज का मतलब होता है लार्ज फायर, एक बहुत बड़ी आग। लार्ज फायर, बड़ी आग। तो बेटा फायरमैन है वो तो आग से ही लड़ेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ब्लेज, ठीक है ना। तो जहां पर वो क्या करके कर रहे थे? एक बड़ी आग से लड़ रहे थे, तो वो क्या कर गई? क्लैप्स कर गई। क्लैप्स करने का मतलब ढह गई। ढह कौन गया? ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है ना, ये ढह गई, ठीक है ना। फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ सडन एक्सप्लोजन्स, और जहां पर सीरीज हो गई, सीरीज मतलब एक या एक से ज्यादा, एक्सप्लोजन्स बोले तो विस्फोट, जहां पर बहुत सारे विस्फोट हुए, विस्फोट की वजह से वो क्लैप्स कर गई इन वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में। अब इसके बाद में क्या दे रखा है? इसके बाद में क्या दे रखा है भाई? इसके बाद में दे रखा है इन वेस्ट दिल्ली द ब्रेव फायरमैन, वीर अग्निशमन वाला। एएन लगा रखा है तो एक बंदा, ठीक है ना। अच्छा, वन फायरमैन तो डाइड, एक तो मरा है, और घायल कितने हुए? 14 अदर नेरो स्केप, 14 बाल बाल बचे हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ए लगा रखा है तो वो मरा था, उसकी बात हो रही है, क्योंकि ए लगा रखा है तो वो एक ही बंदा है। हु हैड ज्वाइन, जिसने ज्वाइन किया था द डिपार्टमेंट, अग्निशमन विभाग को लास्ट ईयर, पिछले साल, एंड गोट मैरिड। जब लास्ट ईयर दे रखा है तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? टाइम की बात हो रही है। लास्ट ईयर का मतलब टाइम की बात हो रही है। एंड गोट मैरिड, जिसकी शादी हुई थी। कब शादी हुई थी? इनमें से टाइम के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब हाल ही में। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, मतलब जिसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लेटली भी जिसको अपन बोल सकते हैं। तो लास्ट ईयर है तो इधर टाइम है, तो इनमें से भी हमें, एंड के बाद में भी हमें कैसा शब्द चाहिए? टाइम बताने वाला चाहिए, तो क्या हो जाएगा? रिसेंटली। और जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी। वोज ब्रीड को दफन कर दिया गया। अब इस वोज ब्रीड का सब्जेक्ट कौन है? द ब्रेव फायरमैन। ये द ब्रेव फायरमैन है ना, ये तो है सब्जेक्ट, और ये है इसकी वर्ब। तो इस हेड जॉइंट है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये हु इसका सब्जेक्ट है। तो उसको वो दब गया, बरी कर गया। अंडर ए पाइल, ढेर ऑफ डिब्रिस, डिब्रिस का मतलब मलबा। फॉलोइंग एक्सप्लोजन्स, विस्फोट, विस्फोट के बाद, विच वर जो थे, बाई ए कंप्रेसर ब्रस्ट। अच्छा, विच का यूज किसके लिए हो रहा है? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन हुए थे किसके द्वारा? कंप्रेसर ब्रस्ट, कोई कंप्रेसर होता है उसके अंदर, वो ब्रस्ट कर गया। कंप्रेसर किसको बोलते हैं? एसी वगैरह में कूलिंग करने वाली जो चीज होती है ना, उसको कंप्रेसर बोलते हैं। और वो ब्रस्ट कर गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? अब इस काम को, एक्सप्लोज, जो विस्फोट हुआ है, उसके पीछे ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, क्योंकि कंप्रेसर है वो ब्रस्ट कर गया, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। तो अब आगे देखते हैं इसके लिए ऑप्शन क्या दे रखा है बीच में।
इसने दे रखा है एडवोकेट करना, किसी की वकालत करना, अमेज हैरान कर देना, हॉरिफाइड डरा देना, ट्रिगर मतलब कॉज बन जाना, किसी घटना का कारण बन जाना, कॉज भी बोल सकते हैं और प्रोड्यूस करना भी बोल सकते हैं, उत्पन्न करना। तो कॉज बन गया, कारण बन गया, ठीक है ना। ये जो एक्सप्लेजन है ना, उनको कोज किया गया, उनको जन्म दिया गया। कोज का मतलब कारण बनना या जन्म दिया। किसके द्वारा जन्म दिया गया? कंप्रेसर ब्रस्ट के कारण, कंप्रेसर में ब्रस्ट हो गया और जिसकी वजह से वो एक्सप्लोजन हुए। इसके बाद में है द फायरमैन डाइड, वो फायरमैन है वो मर गया, डाई कर गया, ठीक है ना। अब आगे क्या दे रखा है? मर गया, फायरमैन है वो मर गया भाई। तो क्या दे रखा है इसने? फायरमैन डाइड, द फायरमैन डाइड, फायरमैन मर गया ड्यू टू, कारण ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब बॉडी में से खून बह गया। एंड स्मोक इनहेल, इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना और एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, एक्सहेल का मतलब सांस छोड़ना। तो भी ब्लीडिंग, अब वो ब्लीडिंग कितना हुआ? एक्सोर्बिटेंट बहुत ज्यादा, लेविश बहुत ज्यादा, टावरिंग बहुत ज्यादा और एक्सेसिव बहुत ज्यादा। अगर कोई चीज नेगेटिव सेंस में ज्यादा हुई है ना तो वो एक्सेसिव होती है, फिर वो एक्सेसिव होती है। जैसे एक्सेसिव नॉइस, एक्सेसिव नॉइस, ठीक है, एक्सेसिव नॉइस, जैसे बहुत ज्यादा शोर। कितना शोर? जितना नहीं होना चाहिए था। तो एक्सेसिव का मतलब होता है टू मच, टू मच। एक्सेसिव फोर्स भी हो सकती है, जैसे एक्सेसिव फोर्स, कितना बल लगाया आपने जरूरत से ज्यादा, तो नीचे कोई चीज है वो टूट गई। तो एक्सेसिव का मतलब होता है अति, अति, जो बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दे या नेगेटिव रिजल्ट दे, नेगेटिव रिजल्ट दे। तो ब्लीडिंग कितनी हुई? ब्लीडिंग हुई एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, एक्सोर्बिटेंट का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, जरूरत से ज्यादा, लेकिन नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव सेंस नहीं देगा ये। एक्स्ट्रावेगेंट या एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। अब मुझे बताओ, अगर सैलरी हो जाए किसी बंदे की, सैलरी हो जाए, या किसी मकान की जो प्राइस है, पे है, किसी बंदे को पे किया जा रहा है, वो कितना का है? एक्सोर्बिटेंट है, तो उसको सैलरी कितनी मिल रही है? आदमी 1 लाख रुपए की सैलरी वाला है तो उसको 4 लाख मिल रहे हैं, तो उसको एक्सोर्बिटेंट पेड है। तो इसका कोई टू मच नेगेटिव तो नहीं बना कि इसकी वजह से कंपनी क्लिप्स कर जाएगी, लोग मर जाएंगे, देश में तबाही आ जाएगी, ऐसा कुछ नेगेटिव सेंस तो नहीं है ना। तो इसलिए एक्सोर्बिटेंट बोल सकते हैं। टॉवरिंग का मतलब भी बहुत ज्यादा हो सकता है, जैसे मतलब अब मार्केट में आप कुछ भी खरीदने जाओ तो चीजों के दाम कितने को रखे हैं? टॉवरिंग प्राइसेस, टॉवरिंग। टॉवरिंग का मतलब बहुत ऊंचा भी होता है, टॉवरिंग का मतलब बहुत ऊंचा भी हो सकता है, जैसे टॉवरिंग बिल्डिंग्स, टॉवरिंग बिल्डिंग्स, टॉवरिंग बिल्डिंग्स। तो टॉवरिंग बिल्डिंग्स बेटा कैसी बन जाएगी फिर? बहुत ऊंची, बहुत ऊंची बिल्डिंग्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पांचों के पांचों बन गए, ठीक है ना। फायरमैन डाइड, वो फायरमैन मर गया ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्योंकि वो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हुई कि उसका नेगेटिव असर हुआ। एक्सेसिव का मतलब ही नेगेटिव सेंस में, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई कि वो मर गया। एंड स्मोक इनहेलेशन, ये हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 98 देखते हैं क्या दे रखा है। 98 में क्या दे रखा है? गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। भैया हमें इनका बनाना है PQRS, ठीक है ना। जंबल ऑर्डर दे रखा है ना, ये देखो पैरा जंबल दे रखा है, 4 जंबल सेंटेंसेस। तो इसमें देखो वन डे दे रखा है, वन डे, इसके बाद में नो वर्ड्स ही दे रखा है, अब पता नहीं वो ही कौन है, और वो देन यूजुअल एंड ईच ऑफ द सन्स वाज ही, यहाँ पर ही दे रखा है, अब पता नहीं ही कौन है वो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है ए मेन, ठीक है ना, और द बंडल, यहाँ पर देखो ये द बंडल लगा रखा है, द लगा रखा है, तो इसका मतलब इस बंडल का यूज पहले कहीं पर हो चुका है। और यहाँ पर ही भी दे रखा है, तो मतलब ही कौन है? तो ही तो सीधी सी बात है, ये ए मेन है, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये सेंटेंस किससे शुरू होगा? ए मेन से शुरू होगा। ये पूरी रामलीला किससे शुरू हुई है? एक आदमी से। तो सी हमारा 1 नंबर सेंटेंस हो जाएगा। ओके, इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो क्या दे रखा है? ब्रिंग हिम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए बंडल दे रखा है, ए बंडल दे रखा है, और इसमें देखो द बंडल दे रखा है। तो बताओ ए बंडल वाला वाक्य पहले आएगा या द बंडल वाला? आपको पता है ए और एन वाला वाक्य पहले आता है, द वाला वाक्य बाद में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए पहले जाएगा और डी बाद में जाएगा, ए पहले जाएगा और डी बाद में जाएगा। तो ऐसा वाक्य देखो जो शुरुआत किससे हो जाए? सी से हो जाए, सी से जिसकी शुरुआत हो जाए। तो सी वाले तो दो है, एक ये और एक ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो यही बन जाएगा। सी से तो है शुरुआत, और ए के बाद में क्या दे रखा है? डी दे रखा है। देखो ए के बाद में क्या दे रखा है? डी दे रखा है। बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधी सी बात है। इसमें ही दे रखा है, ठीक है ना, इसमें भी ही दे रखा है, ठीक है ना, और इसमें भी देखो क्या दे रखा है? ही दे रखा है। तो इसका मतलब प्रोनाउन वाले वाक्य तो बाद में जाएंगे, और ए मेन वाला वाक्य है वो सबसे पहले जाएगा, क्योंकि ही का यूज हो ही किसके लिए रहा है? इस ए मेन के लिए। फिर यहाँ पर देखो ए बंडल दे रखा है, और यहाँ पर देखो द बंडल दे रखा है, तो ए बंडल वाला वाक्य पहले जाएगा, द बंडल वाला वाक्य बाद में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 99 चेक करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 99 चेक करते हैं भाई। गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। फिर से पैरा जंबल आ गया बेटा, ABCD ये फिर से पैरा जंबल ये है ना। तो देखो किसके बारे में बात हो रही है, इट, यहाँ पर भी इट, यहाँ पर द USA और यहाँ पर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये नाउन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी का नाम है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये भी किसी का नाम है। तो इट वाला वाक्य तो बाद में जाएगा, क्योंकि इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, USA के लिए। इसका यूज भी किसके लिए हो रहा है, USA के लिए। तो प्रोनाउन वाले वाक्य बाद में जाएंगे और ये नाउन वाले वाक्य पहले जाएंगे। यहाँ पर USA का है शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पर USA का है पूरा नाम। तो जिसमें फुल फॉर्म दे रखी होती है वो पहला वाक्य होता है। तो क्या लगा दूं, डी को सबसे पहले ले जाऊं, ठीक है ना। फिर डी के बाद में कौन सा चला जाएगा, इसके बाद में दे रखा है डी वाले सेंटेंस कितने है, डी वाला तो सेंटेंस ही एक ही है, बस यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है, चौथा लार्जेस्ट कंट्री है। लार्जेस्ट है तो किसके बारे में बात बता रखी है, इसके एरिया के बारे में बात बता रखी है। फिर आ गया बी, यहाँ पर फिर देखो इसका एरिया बता रखा है। इसका ये फैला हुआ स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक, द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट, ईस्ट से लेकर कहाँ तक, टू द पैसिफिक ओशियन इन वेस्ट, पूर्व में यहाँ से लेकर और पश्चिम में कहाँ तक, पश्चिम में यहाँ तक फैला हुआ है ना। तो ये देखो इसके एरिया की बात हो रही है। तो डी के बाद में क्या चला जाएगा, बी, ठीक है ना। इसके बाद में इसमें सी आ जाएगा ना, 50 स्टेट है और ये दुनिया का सबसे हाईली डेवलप्ड कंट्री है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा इतना पता लग गया, डी से शुरू हो रहा है, रामलीला खत्म। चलो 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला शब्द क्या होता है, प्रोपोर्शन, प्रो प्लस पोर्शन, प्रो प्लस पोर्शन। कहाँ पर लिखा है ऐसा देख लो कहाँ पर लिखा है। पोर्शन की स्पेलिंग तो ये रही और प्रो की ये रही। तो ये देख लो, प्रो रहा, ये रहा प्रोपोर्शन, प्रो ये रहा और पोर्शन ये रहा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा, ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। 815 नंबर पेपर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक आप लोग बढ़िया डटे रहिए, खूब हार्ड वर्क करते रहिए।